Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that even if a character shows multiple allelism, an individual will only have two alleles for that character's Y. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखो अगर हम एक जीन पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें तो उस पॉपुलेशन के अंदर हम क्या मान सकते हैं कि वहां पे मल्टीपल एलील प्रेजेंट होगा। उस पॉपुलेशन के अंदर हम क्या मानेंगे कि वहां पे मल्टीपल एलील्स होगा। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो उस इंडिविजुअल के पास एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ दो ही एलील प्रेजेंट होगा, टू एलील्स ओनली फॉर वन कैरेक्टर, टू एलील्स फॉर वन कैरेक्टर, है ना बच्चों। ये बात तो आपको मालूम पड़ी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझे, अगर हम एक लिटिल एग्जाम्पल देखें तो हमें पता है कि जब हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं, किसके ऊपर बात करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर। तो ब्लड ग्रुपिंग कैसा होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है। ब्लड ग्रुपिंग कैसा है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ना बच्चों। तो इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे कितने एलील्स होते हैं, आईए, आईबी और आईओ, तीन टाइप्स के एलील प्रेजेंट होते हैं। इस तीन टाइप के एलील के प्रेजेंस होने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल मल्टीपल एलीलिज्म इसको बोलते हैं। लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हो सकता है उसमें आईए आईए हो सकता है उसमें आईए आईओ हो सकता है उसके पास आईए आईबी हो, या फिर हो सकता है उसके पास आईबी आईबी हो, या फिर आईबी आईओ हो, या फिर आईओ आईओ उसके पास प्रेजेंट हो। तो जिसके पास आईए आईए होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए। जिसके पास आईए आईओ होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। जिसके पास आईए आईबी होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। जिसके पास आईबी आईबी होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। जिसके पास आईबी आईओ होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। और जिसके पास आईओ आईओ होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो उस इंडिविजुअल के पास सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए दो ही एलील प्रेजेंट है, ना कि तीन या चार, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है उसमें हम मल्टीपल एलिलिज्म वाले टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल है सिर्फ उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए दो ही एलिल यूज कर सकते हैं बच्चों। अब देखो थोड़े से हम नोट डाउन करते हैं पॉइंट्स को। क्या लिखेंगे कि मल्टीपल एलिल्स आर द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ जीन। क्या लिखेंगे, मल्टीपल एलिल्स आर द मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ जीन। मॉर्फोलॉजिकल रूप्स है वो, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ आ जीन विच ऑकर ऑन सेम लोकस, जो कहां पे रहते हैं, सेम लोकस पे रहते हैं, विच ऑकर ऑन द सेम लोकस, है ना, सेम लोकस में वो प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के जहां पे जीन प्रेजेंट होगा उस जगह को आप लोकस बोलोगे। बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द जीन पूल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बट कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द, बट डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द जीन पूल विद एन, इन द जीन पूल विद एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिजम्स के साथ, विद एन ऑर्गेनिज्म, है ना बच्चों, which carry only two alleles and the gametes have only one allele, which carry, जो क्या कैरी करेगा, एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो ही एलील कैरी कर सकता है, which carry only two allele, दो एलील कैरी करेगा, and the gametes have only one allele for a particular character, है ना। अगर आप गैमेट्स के बारे में बात करोगे बच्चों, गैमेट्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो गैमेट्स के पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलील होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलील होगा। तो अगर हम देखें कि एक स्पर्म प्लस एक एग मिलके अगर कोई जाइगोट बना रहा है तो स्पर्म के पास क्या होगा, कोई भी कैरेक्टर के लिए एक एलील प्रेजेंट होगा, कोई भी कैरेक्टर के लिए उसके पास एक एलील आएगा, और उस एग में कोई भी कैरेक्टर के लिए एक एलील आएगा, है ना। तब जाके जाइगोट में कोई भी कैरेक्टर के लिए दो एलील बनता है ना। जाइगोट कैसा होता है, प्लॉइडी कैसा होता है, जाइगोट का डिप्लॉइड होता है। और अगर हम गैमेट्स के बारे में बात करें तो गैमेट्स का क्या प्लॉइडी होगा, हैप्लॉइड प्लॉइडी होगा। इसीलिए अगर हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बात करें, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बात करें, जाइगोट बड़ा हो कि मल्टीपल डिविजन करके वो एक ऑर्गेनिज्म ही ना बनाएगा, उसका प्लॉइडी कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो उसके लिए कोई भी कैरेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ दो एलील होगा। लेकिन गैमेट्स जो है वो बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलील ही प्रेजेंट होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे बात की कि इवन इफ अ कैरेक्टर शोज मल्टीपल एलिलिज्म, अगर कोई कैरेक्टर जैसे हमारा ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिलिज्म शो करते हैं, बट वो मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है वो एक पॉपुलेशन के लिए होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एक जीन पूल पे, ठीक है।
लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील हो सकता है एक कैरेक्टर के लिए। क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें कोई भी कैरेक्टर के लिए एक एलील ही होगा। जब 2 गैमेट्स मिलेंगे और जाइगोट बनाएंगे आफ्टर सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, तब उस जाइगोट जब मल्टीपल डिवीजन करके एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, वो डिप्लॉयड होगा। उसके पास कोई भी कैरेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील होगा। तो क्यू वाई वो हमने यहाँ पे बात की है बच्चों। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।